वालेकुम ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद उमर। जी स्टूडेंट, हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमलिया को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है फाइलम आर्थ्रोपोडा। इस टॉपिक में हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के इंट्रोडक्शन, जनरल फीचर, बॉडी स्ट्रक्चर, ऑर्गन सिस्टम, स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन और क्लासिफिकेशन और हैबिटेट साइज़ की बेस पे डिफरेंट इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी या डाइवर्सिटी के हवाले से बात करेंगे। तो फर्स्टली इंट्रोडक्शन है कि आर्थ्रोफाइलम आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या है। आर्थ्रोस का मतलब है जॉइंट और पोड्स फीट के। इस फाइलम में उन ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे रखा गया है कि जिसमें जॉइंटेड अपेंडेजेस या जॉइंटेड फिट प्रेजेंट है, जो जिनके ज़रिए लोकोमोशन होती है, जिनके ज़रिए वो मूव करते हैं, हरकत कर सकते हैं। और इनकी बॉडी सेगमेंटेड बॉडी है। इनकी बॉडी को हम डिफरेंट पार्ट्स में या डिफरेंट सेगमेंट्स में ये डिवाइड होती है और इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट है। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी इस फाइलम में एग्जिस्ट करती है। फाइलम आर्थ्रोपोडा में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो कुछ करेक्टरिस्टिक्स फाइलम एनिलिडा से रिसेंबल करते हैं या उनमें सिमिलैरिटी है। सेगमेंटेड बॉडी की बेस पे, अपेंडेजेस की प्रेजेंस की बेस पे, और इसमें एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है। स्किन के ऊपर एक आउटर कवरिंग है जिसका काम क्या है, प्रोटेक्शन देना या डेसिकेशन से बचाना, क्यूटिकल जिसे हम कहते हैं। और फाइलम एनिलिडा में भी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें भी क्यूटिकल प्रेजेंट होगी, और फाइलम आर्थ्रोपोडा में भी क्यूटिकल आउटर कवरिंग ऑफ स्किन प्रेजेंट होती है, जिसके ज़रिए प्रोटेक्शन और जिसके ज़रिए डेसिकेशन से लिविंग ऑर्गेनिज्म को बचाया जाता है। हैबिटेट, इसमें दोनों वैरायटी एग्जिस्ट करती हैं कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि जो कि एक्वेटिक हैबिटेट में या पानी में रहते हैं, उसमें फ्रेश वाटर भी हो सकता है, अपर सरफेस वाला वाटर, और मरीन वाटर भी हो सकता है, लोअर सरफेस वाला वाटर, या जहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। और इसमें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में या लैंड में रहने वाले ऑर्गेनिज्म भी क्लासीफाई किए जाते हैं कि मतलब इनमें दोनों टाइप के हैबिटेट एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट बॉडी स्ट्रक्चर है। बॉडी स्ट्रक्चर में इनके वेरी करते हैं और डिपेंड करता है टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पे। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सेगमेंट्स या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में होते हैं, जिसमें सेंटीपीड्स हम आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। वन लाइक उनकी बॉडी होती है। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बॉडी को हम 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें हेड रीजन है, थोरैक्स रीजन है और एब्डोमिनल रीजन है, जिसमें कॉकरोच हम पढ़ेंगे। तो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर या इसकी बॉडी फॉर्म ये वेरी करती है इस फाइलम में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। और इनकी बॉडी के ऊपर काइटिनस क्यूटिकल प्रेजेंट है, जो कि प्रोटेक्शन के लिए, डेसिकेशन के लिए डिफरेंट इसके फंक्शन है, जो कि नॉन सेलुलर है और प्रोटेक्शन के लिए, शेप प्रोवाइड करने के लिए रोल प्ले करती है। इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ा हुआ है कि जिसमें ऑर्गेनिज्म में 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इनमें बाइलेटरल सिमेट्री है कि बाइलेटरल सिमेट्री को भी आपने पढ़ा हुआ है कि ऐसी सिमेट्री, ऐसी शेप जिसमें डिस्टिंक्ट रीजन्स हो, इंटीरियर साइड हो, पोस्टीरियर साइड हो, डोर्सल साइड हो, वेंट्रल साइड हो, और इसको हम सिर्फ एक ही प्लेन से डिवाइड इक्वल हाफ्स में कर सकते हैं। ऐसी शेप को, ऐसी सिमेट्री को हम बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। और इन फाइलम आर्थ्रोपोडा में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें बाइलेटरल सिमेट्री है। इनमें ट्रू सिलोम या ट्रू बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। उसके अल्टरनेट इसमें हीमोसील प्रेजेंट है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है। हीमोसील क्या है? रिड्यूस सिलोम, जो कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करके डिफरेंट फंक्शन या जिसमें सर्कुलेशन आ सकती है, डाइजेशन आ सकती है, परफॉर्म करते हैं या डिफरेंट मटेरियल की रेगुलेशन के लिए रोल प्ले करते हैं। जी नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम है। इनमें ऑर्गन सिस्टम प्रॉपर डेवलप होते हैं। अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल की फॉर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जिस्ट करता है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है कि जिसमें डिस्टिंक्ट रीजन्स हों, माउथ रीजन से एंट्री ऑफ मटेरियल हो और एनएस रीजन से रिमूवल ऑफ मटेरियल हो। और इसमें डिस्टिंक्ट रीजन्स की वजह से इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ट्यूबुलर लाइक या एलिमेंट्री कैनाल की तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें एग्जिस्ट करता है।
एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर या एक्सक्रीशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर हैं, जो हेल्प करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने में, वो मालपिजन ट्यूब्यूल्स हैं इनमें। और इनमें नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड की फॉर्म में रिमूव होगा या रिलीज़ होगा, बॉडी से रिलीज़ किया जाता है। नर्वस सिस्टम इनमें कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इन नर्वस सिस्टम में स्पेशलाइज स्ट्रक्चर पेड गैंग्लियन है, जिसे हम कॉमनली सिंपल ब्रेन भी कहते हैं, जो कि वेंट्रल नर्व कॉर्ड के ज़रिए अटैच होता है बॉडी से। वेंट्रल साइड पे जो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी उसे हम वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहेंगे। वेंट्रल आपने पढ़ा हुआ है, बेली वाली साइड जो होती है। इनमें गैंग्लियन प्रेजेंट है हर सेगमेंट में, और इन गैंग्लियन के ज़रिए इनमें कोऑर्डिनेशन होती है। सेंसरी ऑर्गन में इनमें कंपाउंड आइज़ है और एंटीना प्रेजेंट है, जो कि सेंस करने में या एक्सटर्नल स्टिमुलस को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ऑर्गन सिस्टम में इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है कि जिसमें ब्लड इनक्लोज ना हो ब्लड वेसल में, ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और इसमें भी डिस्टिंक्ट रीजन्स होते हैं। प्रिमिटिव हार्ट प्रेजेंट है, मेन ब्लड वेसल सिचुएटेड डॉर्सली, के डॉर्सल साइड पे एक मेन ब्लड वेसल होती है, जिसके ज़रिए थ्रू आउट बॉडी वहाँ पे रेगुलेशन होगी, मेंटेनेंस होगी, या सर्कुलेट किया जाएगा ब्लड को। और ब्लड ये इनका ब्लड कलरलेस होता है, ये एमसीक्यू आपको आ सकता है। और इनमें एक्सोस्केलेटन एग्जिस्ट करता है। एक्सोस्केलेटन क्या है? आउटर कवरिंग इनमें प्रेजेंट होती है, और जिसके ज़रिए प्रोटेक्शन या डेसिकेशन से बचाया जाता है। और ये एक्सोस्केलेटन ये अटैच होता है मसल्स के ज़रिए, और मसल्स से इनमें लोकोमोशन होती है या मूवमेंट होती है। नेक्स्ट है लोकोमोशन, कि ये इन ऑर्गेनिज्म में मसल प्रॉपर डेवलप होते हैं, और प्रॉपर मसल की स्ट्रेंथ की वजह से ये एक्टिव और स्विफ्ट मूवमेंट करते हैं। और इनमें पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट है, पेयर्ड विंग्स प्रेजेंट है, जिसके ज़रिए ये प्रॉपरली लोकोमोट करेंगे, प्रॉपरली मूव करेंगे। नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनमें प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और सेक्सेस सेपरेट होते हैं। मेल और फीमेल पार्ट में प्रॉपरली गैमीट सेल ग्रो करेंगे। अगर मेल पार्ट होगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, या जिसे हम टेस्टिस कहते हैं, वहाँ पे स्पर्म सेल ग्रो करेंगे, स्पर्म सेल रिप्रोड्यूस करेंगे, और ओवरीज में एग सेल रिप्रोड्यूस करेंगे, उसकी ग्रोथ होगी। और प्रॉपरली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए ये फर्दर जो है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। और इनमें एक डिफ्रेंशिएटेड प्रॉपर्टी है या करेक्टरिस्टिक्स है मेटामॉर्फोसिस की। मेटामॉर्फोसिस क्या है? अब्रप्ट चेंज ऑफ फॉर्म और स्ट्रक्चर, कि इसके लाइफ स्पैन में इसके स्ट्रक्चर या इसकी शक्ल जो है वो चेंज होती रहती है, अब्रप्ट अचानक चेंज होती रहती है। और इसमें चेंज की वजह से या मेटामॉर्फोसिस की वजह से इसमें 3 मॉर्फोलॉजिकल स्टेजेस आती हैं, जिसे हम लार्वा, मोशनलेस प्यूपा और अडल्ट कहते हैं। मोशनलेस प्यूपा, ये आपको एमसीक्यू आ सकता है कि प्यूपा क्या है? ये मोशनलेस स्टेज है, किसके दरमियान बनती है? ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस बनती है। और इनमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं। कंप्लीट का मतलब ये है कि उनमें ये तीनों मॉर्फोलॉजिकल स्टेजेस एग्जिस्ट करती हैं। लार्वा भी एग्जिस्ट करेगा, मोशनलेस प्यूपा भी एग्जिस्ट करेगा, और अडल्ट फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होगी, कि लार्वा डायरेक्टली रिसेंबल होगा अडल्ट फॉर्म में, या डायरेक्टली मॉडिफाइड हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा अडल्ट फॉर्म में। ऐसी मेटामॉर्फोसिस को हम इनकम्प्लीट कहते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसको हम फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं: क्रस्टेशिया, इंसेक्टा, अरेक्निडा और मायरियापोडा। क्लास क्रस्टेशिया क्या है? इसका हैबिटेट एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं, पानी में रहते हैं, और पानी में रहने की वजह से ये रिस्पायरेशन गिल्स के थ्रू करते हैं। और इनमें एक्सोस्केलेटन एग्जिस्ट करता है, और ये एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है। काइटिन क्या है? पॉलीसेक्राइड। और इसका जो हार्ड एक्सोस्केलेटन को हम कैरापिस नाम देते हैं। ये आपको एमसीक्यू आ सकता है कि क्लास क्रस्टेशिया में हार्ड एक्सोस्केलेटन को क्या कहते हैं? कैरापिस। इसमें हेड रीजन में
डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट है जिसके ज़रिए कोऑर्डिनेशन होती है, जिसमें एंटीना 2 होते हैं, मैंडिबल 1 पेयर है, मैक्सिला 2 पेयर्स हैं जिसके ज़रिए कोऑर्डिनेशन होगी या जिसके ज़रिए एक्सटर्नल स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे। इसमें एग्जांपल में डेफेनिया जो कि क्लास क्रस्टेशिया से रिलेट करता है, साइक्लोप्स है, क्रैब्स है, लॉबस्टर्स है जो कि क्लास क्रस्टेशिया से रिलेट करते हैं, प्रॉन है, वुड लॉस है। नेक्स्ट क्लास है क्लास इंसेक्टा। इसमें भी हैबिटेट में वैरायटी एग्जिस्ट करती है और ये आपको एमसीक्यू आता है कि ये 70% आर्थ्रोपोड की स्पीशी क्लास इंसेक्टा से रिलेट करती हैं और ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी एग्जिस्ट करेंगे और मरीन वाटर या एक्वेटिक हैबिटेट फ्रेश वाटर में भी एग्जिस्ट करेंगे। इसमें 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स होते हैं। हेड रीजन में एक पेयर ऑफ एंटीना है और एक कंपाउंड आइज है जिसके ज़रिए ये सेंसरी ऑर्गन है जो कि कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। थोरैक्स रीजन में 3 सेगमेंट्स हैं या 3 पार्ट्स होते हैं। एब्डोमिनल रीजन में नंबर ऑफ सेगमेंट्स या नंबर ऑफ बॉडी पार्ट्स ये वेरी करते हैं। इनमें फ्यूज्ड और डबल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है जो कि कोऑर्डिनेशन के लिए या नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। इसमें ड्रैगन फ्लाई, मॉस्कीटो, बटरफ्लाई ये क्लास इंसेक्टा से रिलेट करती है। मॉथ्स, वैस आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 1 में भी कि ये पैरासाइड है, कहाँ पे यूज़ होता है, एम्फिड को किल करने के लिए ये एज ए पैरासाइड इसको यूज़ किया जाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल में। और एम्फिड डिस्ट्रॉय किसको करता है, वालनट ट्री को। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में बायोलॉजिकल कंट्रोल में इसकी एग्जाम्पल डिस्कस की थी, तो ये आपने ज़हन में रखना है। वेस्प, बीटल्स। नेक्स्ट क्लास है क्लास अरेक्निडा। इसमें भी हैबिटेट कॉमनली टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ये एग्जिस्ट करते हैं या लैंड में एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है। स्फेलोथोरक्स, इसकी बॉडी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। स्फेलोथोरक्स, पेयर ऑफ अपेंडेजेस कॉल्ड चिलेसरी विद क्लास, कि इसमें पेयर ऑफ अपेंडेजेस प्रेजेंट है, उसको हम चिलेसरी भी कहते हैं और ये लोकोमोशन के लिए हेल्प करते हैं। 2 पेयर्स एज पेडिपाल्प्स एंड 4 पेयर ऑफ लेग्स जो कि लोकोमोशन के लिए या मूव करने में हेल्प करते हैं। रिस्पायरेशन, इनमें वैरायटी ऑफ रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है इसमें जो कि गिल्स के थ्रू रिस्पायर करेंगे और कुछ इसमें बुक लंग्स के जरिए रिस्पायर करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। इनको हम ओवी पैरस कहते हैं। ओवी पैरस क्यों कहते हैं, ये एग को ले करते हैं, एग देते हैं और एग से फर्दर डेवलपमेंट होती है ऑफ स्प्रिंग की, इस वजह से हम इसे ओवी पैरस कहेंगे। और इनमें सिंपल आइज प्रेजेंट है जो कि सेंसरी ऑर्गन है। स्कॉर्पियन, स्पाइडर्स, माइट्स, टिक्स ये क्लास अरेक्निडा से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्लास है लास्ट क्लास मायरियापोडा। इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं और इसमें एक पेयर ऑफ एंटीना है, 1 पेयर ऑफ लेग्स है, 1 पेयर ऑफ आइज़ हैं जिसके थ्रू ये कोऑर्डिनेशन करेंगे या जिसके थ्रू ये फूड को या एक्सटर्नल स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे। इसमें फर्दर सेंटीपीड्स, या आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स हैं इनकी बॉडी में और नंबर ऑफ लेग्स भी इनकी बॉडी में वेरी करते हैं। मेलिपीड्स ये भी रिलेट करती हैं क्लास मायरियापोडा से। जी नेक्स्ट वीडियो में फाइलम आर्थ्रोपोडा की इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस के हवाले से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।